खौफनाक हवेली। शहर से दूर एक वीरान इलाके में पुरानी हवेली थी जिसे लोग काल रात्रि हवेली कहते थे। कहते हैं कि जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। फिर भी कुछ रोमांचिक प्रिय लोग वहां जाने की कोशिश करते, लेकिन या तो वे डर के मारे भाग आते या फिर गायब हो जाते। एक दिन विनय एक खोजी पत्रकार को एक गुमनाम पत्र मिला। उसमें लिखा था, अगर तुम्हें सच में हिम्मत और रहस्यों से फायदा उठाना चाहते हो तो इस शनिवार की रात काल रात्रि हवेली आओ। पत्र की भाषा में एक अजीब सा आकर्षण था, मानो कोई शक्ति उसे जबरदस्ती बुला रही हो। विनय को पहले तो संदेह हुआ, लेकिन फिर भी उसकी जिज्ञासा जागी। शनिवार रात हवेली जर्जर थी। विनय अपने दोस्त राहुल और समीरा के साथ हवेली पहुंचा। बाहर से हवेली जर्जर थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, लगा मानो वे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। दीवारों पर जलती हुई टिमटिमाते लालटेन थे, जबकि उन्होंने खुद किसी को जलाते नहीं देखा था। तभी हवेली के अंदर से किसी औरत की चीखने की आवाज आई, बचाओ मुझे बचाओ। विनय ने टॉर्च जलाकर देखा तो कोई नहीं था। समीरा घबराकर कहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, लेकिन विनय पीछे हटने वालों में से नहीं था। जैसे ही वे हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे, अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अब वे फंस चुके थे। हवा में अजीब सी ससराहट थी, मानो कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। अचानक समीरा की चीख निकली। विनय और राहुल ने मुड़कर देखा। समीरा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कांपते हुए इशारा किया। सामने एक परछाई थी, लेकिन उसका सिर नहीं था। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी छोटी को पुराने झूले से एक औरत उतरती दिखाई दी। उसके कपड़े फटे थे, आंखें लाल थी और वह धीरे धीरे बोल रही थी, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कराहते हुए कहा, मैं इस हवेली की सच्चाई हूँ। हवेली के मालकिन जमील खान ने सालों पहले एक नौकरानी रुखसार को अपनी हवेली के लिए यहाँ हवेली में बंद करके मार डाला था। उसकी आत्मा अब भी बदला लेने के लिए यहाँ भटक रही थी। विवेक ने मामले की गहराई से पड़ताल करने का निश्चय किया। अगले दिन पुलिस को हवेली में गुप्त तहखाना मिला, जहाँ कंकालों का ढेर था। यह देखकर पूरा गांव सन्न रह गया। जैसे ही सच्चाई बाहर आई, हवेली में अजीब घटनाएं बंद हो गई। रुखसार की आत्मा मुक्त हो गई थी।